अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद आपस में बात करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था, नमाज अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत बड़ा तोहफ़ा है। और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत की वजह से कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमने हमको नमाज अता फरमाई है। अच्छा, अब नमाज पढ़ने से पहले कोई चीज़ें हमको ख़ास करनी होती हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी वुज़ू की चीज़ है। वुज़ू, मुझे यकीन है कि आपकी उस्तादों ने आपको पहले पढ़ा दिया है कि वुज़ू के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। लेकिन वुज़ू के फ़ायदे के बारे में आपको ज़रूर मैं बताऊंगी कि उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। उनमें से एक फ़ायदा आपको पता है, बड़ा ही मज़ेदार है, और वो ये है कि क़यामत के दिन जब पूरी दुनिया शुरू से लेके आखिर तक ढेरों ढेर लाखों करोड़ों 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 लोग होंगे, उन सब लोगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको मुसलमानों को कैसे पहचानेंगे? हमारे वुज़ू के जो आज़ा हम धोते हैं ना प्यारे बच्चों, वो चमक रहे होंगे, वो ग्लो कर रहे होंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको अपनी तरफ बुलाएंगे और हौज़े कौसर का पानी पीने के लिए कहेंगे। और उस दिन बहुत गर्मी होगी ना, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको हौज़े कौसर पे बुलाएंगे और हम कौसर का पानी पिएंगे। तो वुज़ू के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। अच्छा, अब जब वुज़ू के बगैर नमाज नहीं होती, ये हमको पता होना चाहिए। तो अच्छे से रगड़ रगड़ के वुज़ू करना चाहिए ताकि मज़ा आ जाए। और हमारे आज़ा क़यामत के दिन उतने ही चमकेंगे जितना हम वुज़ू में अपने आज़ा को रगड़ेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले जब हम नमाज़ शुरू करते हैं तो हम नमाज की तरफ जाते हैं तो हमारे दिल के अंदर ये ख़्याल होना चाहिए, ये नीयत होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम फ़र्ज़ पढ़ने जा रहे हैं कि नफ़ल पढ़ने जा रहे हैं या सुन्नत पढ़ने जा रहे हैं, और कितनी तादाद में 4 फ़र्ज़ हैं या 3 फ़र्ज़ हैं। ठीक है, और ये नीयत ज़ुबान से कहनी ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ज़ुबान से कहा नहीं, ये दिल की नीयत होती है। अच्छा, अब आप क्या करते हैं कि अपने हाथों को उठाते हैं कंधों तक या फिर अपने कान की लों तक और कहते हैं अल्लाहु अकबर। इस अल्लाहु अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। और साथ ही इसको कहते हैं, इसका नाम है इस तकबीर का तकबीर तहरीमा। तहरीमा का मतलब है कि ये उन कामों को हराम कर देती है या रोक देती है आपको जो आप आम हालात में कर सकते हैं, जैसे खाना पीना, इधर उधर देखना, लोगों से बातें करना। तो जैसे ही आप अल्लाह अकबर कहते हैं ना, तो फिर अब आप किसी से नहीं बात नहीं कर सकते, कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, इधर उधर देख नहीं सकते, क्योंकि आप फोकस हो जाते हैं। आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात कर रहे होते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, इज़्ज़त के साथ और बहुत आजिज़ी के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होते हैं। जैसे मैंने पिछली दफ़ा आपको बताया था ना कि अगर आपकी अम्मी आपकी तरफ आ रही होंगी और कहेंगी, ओ आपने तो ये काम कर, तो आप कहेंगे ओहो आप तो नमाज़ पढ़ रहे हैं। और आपका भाई आएंगे और वो कहेंगे कि आपने मेरी ये चीज़, तो एकदम कहेंगे ओहो आप तो नमाज़ पढ़ रहे हैं। इसलिए वो इस तरह करते हैं क्योंकि उनको पता है कि नमाज के दौरान आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अब आप अपनी नमाज शुरू करते हैं और अल्लाह अकबर कहने के बाद आप सना पढ़ते हैं। सना का मतलब है तारीफ़। आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ़ करते हैं। आप कहते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सारी पाकी आपके लिए है, सारी बड़ाई आपके लिए है, आपका नाम बहुत ही ऊंचा है और आपकी शान बहुत ही ऊंची है, और आपके सिवा कोई भी इबादत का हक नहीं रखता। यानी सिर्फ आप ही की हम इबादत करेंगे, आप हमारे एक रब हैं और आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो अब तारीफ़ करने के बाद आप अच्छी से अल्लाह ताला की तारीफ़ करके और फिर आप सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप ये सीख जाएं कि आप नमाज में शुरू क्या करेंगे, और तकबीर तहरीमा का आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, तकबीर तहरीमा का। और आपको सना आनी चाहिए, ज़ुबानी याद कीजिए और उसका मानी भी याद कीजिए, क्योंकि जब आप अल्लाह ताला से बात करेंगे तो आपको पता तो हो ना कि आप क्या बात कर रहे हैं। फिर आपको नमाज का मज़ा भी आएगा और आपको ये समझ आएगी कि नमाज वाकई अल्लाह सुब्हानहू तआला का तोहफ़ा है कि हम अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं।
ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، انشاءاللہ اب اگلی دفعہ پھر بات کریں گے اور میں آپ کو سورۃ الفاتحہ کا مطلب بتاؤں گی اور اس کے کچھ فائدے بتاؤں گی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔